अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। लंका प्रीमियर लीग और कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए जो स्क्वाड्स हैं और कई नाम खिलाड़ी जो टॉप खिलाड़ी हैं उनके नामों का ऐलान हो गया है कि कौन कौन से खिलाड़ी किस टीम के लिए खेलेंगे, जिसमें कई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल हैं। ख़ास तौर पर लंका प्रीमियर लीग जिसमें 9 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ड्राफ्टिंग के ज़रिए मुंतखब किया गया। 31 जुलाई से इस सीरीज़ का लंका प्रीमियर लीग का आगाज़ होगा। 21 अगस्त तक इसका टूर्नामेंट जारी रहेगा, जिसके बाद एशिया कप का इनेकाद होना है। लेकिन बहरहाल और दूसरी जानब कैरिबियन प्रीमियर लीग में मोहम्मद आमिर समेत कई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल होंगे। गो कि अभी उनकी ड्राफ्टिंग मुकम्मल नहीं हुई है, जिसमें कई मज़ीद खिलाड़ियों का इजाफा होना है। 7 से 9 जुलाई तक एक बार फिर ड्राफ्टिंग होगी, जिसमें देखा जाएगा कि मज़ीद कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो आज खिलाड़ी साइन हुए हैं, जिनमें मोहम्मद आमिर, आज़म खान और इस तरह और कई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल हैं। इमाद वसीम शामिल हैं। इमाद वसीम लंका प्रीमियर लीग के लिए भी मुंतखब हो गए हैं और कैरिबियन प्रीमियर लीग के लिए भी। हम सबसे पहले निगाह डालते हैं कैरिबियन प्रीमियर लीग के स्क्वाड पर, उसके बाद देखेंगे कि लंका प्रीमियर लीग में कौन कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलेंगे। और अगर पहली बात करें लंका प्रीमियर लीग की, इसमें सबसे बड़ी जो पाकिस्तानी शायकीन के अतबार से है वो मोहम्मद आमिर की वहाँ सिलेक्शन हुई है जमैका तलवाज़ की जानिब से, जिसके लिए वो पहली बार खेलेंगे। इससे पहले वो गुज़िश्ता जो सीज़न था वो बारबाडोस के लिए खेले थे, जिसके लिए उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। 13.54 की एवरेज से 11 विकेटें हासिल की थी। बारबाडोस रॉयल की जानिब से खेले थे और ये पहली बार जमैका तलवाज़ की जानिब से खेलेंगे। इसके अलावा और इमाद वसीम भी उनके साथ ही होंगे और इसके अलावा क्रिस ग्रीन और माइकल प्रोटोरियस उनको भी शामिल किया गया है जमैका तलवाज़ के स्क्वाड में। जबकि नेपाल के लेग स्पिनर जो कि लाहौर कलंदर के लिए भी खेल चुके हैं, संदीप लिमाचने, उनको भी जमैका तलवाज़ में मुंतखब किया गया। तो बहरहाल ये स्क्वाड बनते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनकी तफसील अगर हम अलग अलग बताएंगे तो लंबी बात हो जाएगी। फ़िलहाल हम अब तक के जो स्क्वाड्स हैं जमैका कैरिबियन प्रीमियर लीग के वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बारबाडोस रॉयल्स की बात करते हैं, जिसमें जैसन होल्डर कप्तान होंगे, ओबेड मैकवे, कैल मैड्स, हैडन वाश जूनियर, डेवन थॉमस, ये बड़े खिलाड़ी हैं जिनके नाम बता रहा हूँ। उसके अलावा ड्राफ्टिंग अभी मुकम्मल होनी है। ओशाने थॉमस, नाइम यंग, क्विंटन डीकॉक, डेविड मिलर, मुजीबुर रहमान, आज़म खान और कॉर्बेट बोश ये स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। गियाना अमेजोन वॉरियर की जानिब से अगर देखें शेमरॉन हेटमेयर हैं, ओबेड ऑडियन स्मिथ शामिल हैं, रोमारियो शेफर्ड और चंदर पॉल हेमराज। इसके अलावा केमोपाल और एक और खिलाड़ी हैं जिनका बड़ा नाम नहीं है, गुदाविश मोती, इनको भी शामिल किया गया। इसके अलावा अगर जमैका तलवाज़ की बात करें, रोमन पावल उनके कैप्टन होंगे, जबकि उनके अलावा फेबिन एलन, ब्रेंडन किंग, किनार लेविस, शमार ब्रोक्स, संदीक लमाचने, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, माइकल प्रोटोरियस और क्रिस ग्रीन इनके स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इसके अलावा सेंट किट्स और नेविस पेट्रियास के लिए जो खिलाड़ी शामिल होंगे, डेविड ब्रावो कप्तान होंगे उनके, एवन लेविस, आंद्रे फ्लिचर, डेविड ब्रावो, शरफेन रदरफोर्ड और इसके अलावा शेल्डन कोट्रेल, डोमिनिक कॉर्ट्स, वनीदु हसारंगा, इनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दस्तियाब ज़रूर थे, इससे पहले ऐलान किया था, लेकिन अब वो सीज़न पूरा नहीं खेलेंगे। उनकी जगह पाकिस्तान के अंडर 19 विकेट कीपर ऑलराउंडर खिलाड़ी खेलेंगे कासिम अकरम, उनको शामिल किया गया है, जिसका अभी ऐलान होना बाकी है। लेकिन ऐलान तकरीबन हो ही चुका है, लेकिन फ़ैसला हो चुका है, लेकिन ऐलान होना बाकी है। बहरहाल कासिम अकरम इस टीम का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा डोमिनिक प्रेटोरियस, डेविड डेविस और इज़हारुल हक नवीद ये स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सेंट लुसिया किंग्स की जानिब से देखें तो रोस्टन चेस, उसके अलावा जॉनसन चार्ल्स, कैस्ट्रिक विलियम्स, अलजारी यूसुफ और इसके अलावा मार्क डियाल, जेवर रॉयल्स, फाफ डुप्लेसी, टेम डेविड वैसे और इसके अलावा स्कॉट कोगिलीजन जो हैं वो भी इनके स्क्वाड का हिस्सा होंगे। इसके अलावा ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स के लिए जो खिलाड़ी खेलेंगे, कैरोन पुरार उनके कप्तान होंगे, आंद्रे रसल और सुनील नारायण भी इसी टीम का हिस्सा होंगे। तो ये एक बड़ी टीम है जिसके तमाम हैवी वेट जो खिलाड़ी है इसमें शामिल हैं। निकोलस पोरान भी शामिल हैं जो कि अभी कप्तान थे दौरा पाकिस्तान में जब वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी। अकील हुसैन, जेडन सील्स, तैमूर वेबसर, कोलिन मुनरो, माइस टिक्चाना और इसके अलावा टिम सेफर्ट न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ है उनका, वो भी शानदार खिलाड़ी हैं। सिकोजे प्रासना और अली खान ये खिलाड़ी शामिल हैं। और इसके अलावा अगर बात करें लंका प्रीमियर लीग की तो उसकी ड्राफ्टिंग हो गई है, जिसमें 9 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और इमाद वसीम महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल हैं। लंका प्रीमियर लीग में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी इमाद वसीम को गाल ग्लैडिएटर्स ने $60,000 में ख़रीदा है, जो कि एक महंगा सौदा है, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं लंका प्रीमियर लीग के उनमें तकरीबन मैक्सिमम इतनी बनती है। तो गाल ग्लैडिएटर्स जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर की मलकियत है, उन्होंने सेलेक्ट किया है इनको। इसके अलावा आसिफ अली को कोलंबो स्टार्स ने $50,000 में ख़रीदा। फ़हीम अशरफ को गाल ग्लैडिएटर्स ने ख़रीदा है $50,000 में, यानी कि गाल ग्लैडिएटर्स के लिए
इमाद वसीम और फ़हीम अशरफ एक ही टीम में खेलेंगे, जबकि साबिक कप्तान शोएब मलिक को जाफना किंग्स ने एक बार फिर अपने साथ रखा, लेकिन इस बार उनका जो मुआवजा है वो कदर कम होगा। $40,000 उनका मुआवजा रखा गया। इसके अलावा अगर जाफना किंग्स ही ने शाहनवाज धानी को सिलेक्ट किया है $25,000 में। ये सिर्फ वही खिलाड़ी हैं जो मैं पाकिस्तान की जानिब से लंका प्रीमियर लीग 2022 में खेलेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा दीगर जो खिलाड़ी हैं वो तो है ही हैं। और इसके अलावा गाल ग्लेडिएटर्स, ये कैसे हो सकता है कि मोइन खान गाल ग्लेडिएटर्स में हूँ और आज़म खान की सिलेक्शन ना हो, तो आज़म खान को सिलेक्ट किया गया है गाल ग्लेडिएटर्स की जानिब से। और इसके अलावा अगर दीगर खिलाड़ियों में देखें, हैदर अली जो कि पाकिस्तान के लिए दौरा बांग्लादेश में उम्दा कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ में मौका मिला, लेकिन गुज़िश्ता सीरीज़ में उन्हें मौका नहीं मिला। अगर उनकी आखिरी जो 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं उनमें 2 में वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल करने में कामयाब रहे थे। वो भी लंका प्रीमियर लीग का हिस्सा बने हैं, जिन्हें दम्बोला जायंट्स ने ख़रीदा है $25,000 में। और इसके अलावा फास्ट बॉलर उस्मान शिनवारी, जबकि कप्तान सरफराज अहमद को भी हिस्सा बनाया गया लंका प्रीमियर लीग का। और कोयटा ग्लेडिएटर्स के जो मालिक हैं अगर वो हों तो फिर सरफराज अहमद का कैसे हो सकता है कि उनसे अलग हों। तो बहरहाल गाल ग्लेडिएटर्स के लिए खेलेंगे सरफराज अहमद, $15,000 उनकी कीमत लगी है, जबकि उस्मान शिनवारी को कैंडी फाल्कन्स ने ख़रीदा है। तो ये तमाम खिलाड़ी लंका प्रीमियर लीग के जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं लंका प्रीमियर लीग के आने वाले सीज़न में हिस्सा बनेंगे और पाकिस्तानी शायकीन इनको एक्शन में देख सकेंगे। कैरिबियन प्रीमियर लीग का भी आगाज़ होने वाला है और लंका प्रीमियर लीग का भी है। उसके अलावा पाकिस्तान का आगे हाउसफुल सीज़न शुरू होने वाला है। ये तमाम चीज़ें आप वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर मुलाहिज़ा करते रहेंगे। और इसके अलावा बताऊं कि जो लंका प्रीमियर लीग का जो सीज़न है इसके लिए मजमूई तौर पर 353 खिलाड़ी उनकी ड्राफ्टिंग में शामिल थे, जिनमें से 173 श्रीलंका के फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल प्लेयर शामिल थे, जबकि जो बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों की तादाद थी वो 180 थी, जिनमें टॉप खिलाड़ी शामिल थे और नॉन जो टॉप हैं जो ज़्यादा जिनका बड़ा नाम नहीं है वो भी शामिल थे। बहरहाल लंका प्रीमियर लीग की ड्राफ्टिंग अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। 9 पाकिस्तानी खिलाड़ी लंका प्रीमियर लीग का हिस्सा बन चुके हैं और लंका प्रीमियर लीग का 31 जुलाई को आगाज़ होगा, जब पाकिस्तान टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का ख़ात्मा करके वापस लौटेगी। 28 जुलाई को आखिरी दिन होगा पाकिस्तान का जब मैदान में होगी श्रीलंका के, और उसके बाद 1-2 दिन आराम के बाद 31 जुलाई से लंका प्रीमियर लीग 2022 का आगाज़ हो जाएगा और उसके बाद 21 अगस्त 2022 तक इसका टूर्नामेंट जारी रहेगा, जिसके कुछ दिन बाद एशिया कप 2022 का आगाज़ होने जा रहा है। ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि लंका प्रीमियर लीग का सिर्फ 2 ही वेन्यूज़ पर इनेकाद होगा, उनके मैचेस खेले जाएंगे, एक कोलंबो और दूसरा हम्बनटोटा। और उसके अलावा पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम गाल में और कोलंबो में सीरीज़ खेल कर वापस आएगी, तो पाकिस्तानी कई खिलाड़ियों को वहाँ की कंडीशन से भी हम आहंग होने का मौका मिलेगा, क्योंकि आगे एशिया कप आ रहा है और कई पाकिस्तानी खिलाड़ी जो कि वहाँ पर लंका प्रीमियर लीग खेलेंगे, उनमें से कई खिलाड़ी पाकिस्तान के स्क्वाड का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए लंका प्रीमियर लीग और दौरा श्रीलंका, इस मौका पर जब एशिया कप का इनकाज सर पर आ चुका है, तो इस मौका पर यह दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब तक के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।